नमस्कार। भारत को संस्कारों का देश माना जाता है। पूरी दुनिया में एक यही देश है जहां बच्चों को संस्कार घूंटी में पिलाए जाते हैं, मां के दूध के साथ दिए जाते हैं। लेकिन पिछले कुछ वर्षों से देखने में आ रहा है कि अब उनकी कुछ कमी हमारे देश के नौजवानों में देखने को मिल रही है। कारण पश्चिम का अंधानुकरण, कारण बढ़ती हुई होड़, कारण कम मेहनत में अधिक सफलता प्राप्त करना, कारण देखा देखी, कारण भोग विलास की लालसा, कारण एक दूसरे से आगे बढ़ने की इच्छा, लालसा, वासना। ये सारे जितने भी कारण हैं, ये सारे कारण मिलकर कहीं ना कहीं हमारे मूल भारतीय संस्कारों को हानि पहुंचाते हैं। आज मैं आपसे इसी विषय पर बात करता हूं। संस्कार, हमारे देश के संस्कार जहां श्रवण कुमार पैदा हुए, हमारे देश के संस्कार जहां भगवान राम पैदा हुए, हमारे देश के संस्कार जहां कृष्ण पैदा हुए, हमारे देश के संस्कार जहां महात्मा बुद्ध पैदा हुए, उसी धरती पर आज का युवक जो है वो भ्रमित होकर पश्चिम का अंधानुकरण कर रहा है। मित्रों, आवश्यकता अपने बच्चों को आईफोन दिलाने की नहीं है, आवश्यकता उसे सुपर बाइक दिलाने की नहीं है, आवश्यकता है उसे संस्कार दिलाने की। यदि हम बाल्यावस्था से ही बच्चों की हर इच्छा पूरी करते आ रहे हैं, पहले के और आज के दौर में एक बहुत बड़ा अंतर यह आ गया है कि आज का दौर आर्थिक युग है। आज पेइंग कैपेसिटी प्रत्येक मां बाप की है। आज पैसे की कमी कहीं नहीं है। कहने को एक वर्ग आज भी गरीब है, लेकिन अगर गौर से देखें तो उनकी जेब में भी आपको एंड्रॉइड फोन मिलता है। गौर से देखें उनके यहां भी एलईडी टीवी मिलता है। गौर से देखें उनके यहां भी आपको अगर एसी नहीं तो कूलर जरूर मिलता है। बिजली का बिल तो उतना ही आता है, उसमें कहीं कोई कमी नहीं है। इसका मतलब पेइंग कैपेसिटी हर व्यक्ति की बढ़ी है, और इस बढ़ती हुई पेइंग कैपेसिटी का सबसे बड़ा और गंदा बुरा असर पड़ा है, वो पड़ा है हमारे बच्चों के संस्कारों पर। बच्चों को दिखता है कि मेरे पेरेंट्स सक्षम हैं, मेरे पेरेंट्स ये कर सकते हैं, और मेरे पेरेंट्स को मैं दबाव में अगर लूं, इमोशनल ब्लैकमेल करूं, तो मेरे पेरेंट्स क्यों नहीं करेंगे। मैं आप लोगों से केवल ये कहना चाहता हूं कि आप अखबार उठाकर देखिए, आप भारत की जो मेरिट लिस्ट है आईएएस ऑफिसर्स की, आरएएस ऑफिसर्स की और बड़े अधिकारियों की जो यूपीएससी वगैरह की लिस्ट है, आप उठाकर देखिए, उनमें जो सक्सेस रेशो है, उनमें जो सफलता का मापदंड है, जो सफलता का पैमाना है, उसमें जो ऊपर के लोग आते हैं वो सारे अभावों से पलते हैं। आप और मैं भी तो गांव से निकले हैं, आप और मैं भी तो अभावों से निकले हैं। तो सफलता का मापदंड कभी भी पैसा नहीं होता। सफलता का मापदंड कभी भी आवश्यकता से अधिक वस्तुएं नहीं होती। सफलता का मापदंड होता है हमेशा संस्कार, कठोर परिश्रम। बच्चों को पुराने उन समस्त उपादानों के माध्यम से, जैसे हमारे माता पिता, हमारे दादा दादी, हमारे और बुजुर्ग लोग अपने बच्चों को संस्कार देते थे, आवश्यकता आज उसी की है। हम बच्चे की पहली जिद पहली बार में अगर पूरी करते हैं तो बच्चे का आगे का रास्ता खुल जाता है। पहले इसको महसूस तो कीजिए कि बच्चे को इस चीज की आवश्यकता है या नहीं है। हम बिना महसूस किए हम उस बच्चे की वो सारी आवश्यकताएं पूरी करते हैं जो उससे मुंह से निकलती है। और हमारे पास एक सबसे बड़ा कारण क्या है कहने का, आज हम सक्षम हैं इसलिए अपने बच्चे की इच्छा पूरी कर रहे हैं। हमारे माता पिता सक्षम नहीं थे इसलिए वो नहीं कर पाते थे। आप सक्षम हैं तो आगे वाली पीढ़ी की आप गति देखिए, आप उसकी स्थिति देखिए। आपके माता पिता सक्षम नहीं थे तो आप आज सक्षम हो गए हैं अपने बच्चों की इच्छा पूरी करने के लिए। बच्चों को कुछ तो ये कहिए कि कुछ आगे जाकर तुम्हें भी करना है, अपनी मेहनत से करना है, अपने परिश्रम से प्राप्त करना है। बच्चे में आत्मविश्वास आता है। तो मेरा इशारा केवल पेरेंट्स की ओर नहीं है, मैं उन बच्चों को भी
संबोधित कर रहा हूं, उन बच्चों को भी कहना चाहता हूं, उस बढ़ते हुए बच्चों को, किशोरावस्था के बच्चों को और युवा लोगों को भी ये कहना चाहता हूं कि आप लोग अपने परिश्रम पर विश्वास करिए, आत्मविश्वास अपना बढ़ाइए और आप कोशिश कीजिए कि जो एक समय पर वस्तु उपलब्ध होनी चाहिए उस वस्तु को मैं उम्र आने पर, समय आने पर अपने परिश्रम से प्राप्त करूंगा। मैं अपने पेरेंट्स को, अपने माता पिता को यह दिखाऊंगा कि मैं भी इसको प्राप्त करने में सक्षम हूं। ये आत्मविश्वास यदि आप में आ गया मित्रों, तो आप ये मानकर चलिए सफलता का कोई भी रास्ता आपके लिए कभी बंद नहीं हो सकता। आप हर मंजिल को प्राप्त करेंगे। इसलिए मैं हमेशा अपने विद्यार्थियों से, अपने बच्चों से, अपने आसपास के बच्चों से कहता हूं कि मेहनत कीजिए, अपने अंदर भारतीय संस्कारों को जागृत कीजिए और एक बार पुनः हिंदुस्तान को उस सिंहासन पर, उस स्थान पर पहुंचाइए जहां हिंदुस्तान पहले था। तब भी आप ही थे, आज भी आप ही हैं, राम भी आप ही थे, कृष्ण भी आप ही थे, बुद्ध भी आप ही थे, श्रवण कुमार भी आप ही थे। इनके गुणों को यदि आपने वापस अपने आप में उतार लिया, संपूर्ण व्यक्तित्व आपका निखरेगा। राम भी आप बनेंगे, कृष्ण भी आप बनेंगे, बुद्ध भी आप बनेंगे, श्रवण कुमार भी आप बनेंगे। इन चारों के चरित्र को अगर हम देखें, पढ़ें, अनुभव करें तो मानव की संपूर्णता, श्रेष्ठता इन चारों चरित्रों में है। और सबसे सौभाग्य की बात यह है कि ये हमारे अपने हैं। हम अपनों से सीखते हैं, हम अपनों की अच्छाइयों को, अपने बुजुर्गों की अच्छाइयों को, अपने बुजुर्गों के संस्कारों को अपने जीवन में उतारते हैं। हम उनके औलाद हैं जिनको पूरा संसार पूछता है। हम राम की संतान हैं, हम कृष्ण की संतान हैं, हम बुद्ध और श्रवण कुमार की संतान हैं, जिन्होंने संस्कारों की एक नई परिभाषा पूरे संसार को दी। मैं आप सभी से यही कहना चाहता हूं, यही आग्रह है मेरा कि एक बार पुनः लौटिए अपने देश के संस्कारों में, अपने भारतीय संस्कारों में, अपने पूजनीय संस्कारों में, ताकि हमारी पहचान एक बार फिर उसी हिंदुस्तान के रूप में हो सके जिस हिंदुस्तान के माथे पर कभी विश्व गुरु का मुकुट रखा जाता था। उम्मीद करता हूं मेरी बात आप समझेंगे, समझने का प्रयास करेंगे, जीवन में उतारने की कोशिश करेंगे।